जिंदगी में कभी उदास मत होइएगा। क्या पता कल का दिन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन में हम लोग बहुत सारे सुनते होंगे ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा कि रेडियो का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किया था ये गुगलेल्मी मार्कोनी ने। मार्कोनी साहब ने किया था रेडियो का आविष्कार। कब किया था? तो 1895 में किया था। 1895 में किया था रेडियो का आविष्कार। और इनको मिला था 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया था इनको 1909 में। और ये बचपन से ही बहुत ही नटखट थे, अपने घर को एक लैब की तरह बना दिए थे। और इनकी माँ जो थी इनका साथ दे रही थी, लेकिन इनके पिताजी जो थे वह इससे गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या कर रहा है तू। और इन्हीं को बेतार का तार का जनक भी बुलाया जाता है, मार्कोनी को ही। और जब इनकी रोम में डेथ हो गई थी तब उस समय इटली, इंग्लैंड और अमेरिका के रेडियो को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। और ये भारत में जो रेडियो स्टेशन था वह पहले ब्रिटिश के कब्जे में था, लेकिन 1930 में भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम रख दिया भारतीय प्रसारण सेवा। ठीक है, 1930 में लेकर इसका नाम रख दिया भारतीय प्रसारण सेवा। फिर भारत सरकार ने 1936 में AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो रखा। और फिर 1957 में आकाशवाणी नाम रखा गया रेडियो स्टेशन का। 15 अगस्त 1960 में भारत के प्रधानमंत्री ने रेडियो पर अपना सर्वप्रथम भाषण दिया था। 1960 में प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट कीजिएगा। और रेडियो के क्षेत्र में 1941 का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि उस समय हमारा शेर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से भारतीयों के नाम संदेश एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। और उसमें ही एक जबरदस्त डायलॉग उसने बोला था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। और फिर 1942 में इन्होंने आजाद हिंद रेडियो का स्थापना किया। और यह आजाद हिंद रेडियो ने जर्मनी, सिंगापुर और रंगून से अपना भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करने का काम किया। ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में। 14 नवंबर को इनकी ही याद में हम लोग मनाते हैं बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और पिता थे मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने थे। और ये बहुत ही धनी व्यक्ति थे और एक बैरिस्टर भी थे। ये कश्मीरी पंडित थे मोतीलाल नेहरू। इनकी माता जो थी स्वरूप रानी, इनकी माता थी स्वरूप रानी। और इनकी एक बड़ी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। नाम तो सुने होंगे, कंपटीशन के क्षेत्र में हेले होंगे तो इसका नाम जरूर सुने होंगे इनका, विजय लक्ष्मी पंडित जी का। यह यूएनओ का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। और इनके बाद थे इनसे से छोटे जवाहरलाल नेहरू। ये सबसे छोटी बहन थी कृष्णा हर सिंह, जो लेखिका थी और बहुत सारे बुक लिखी थी, अपने परिवार के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और 7 साल इन्होंने लंदन में रहकर तैयारी की और फिर वापस आए 1912 में। और 1916 में कमला नेहरू से शादी कर ली। ये भी बोला जाता है कि यूएनओ का जो वीटो पावर था इनके चलते ही हमें नहीं मिला। एशिया के किसी एक देश को मिलना था वीटो पावर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि चीन को दे दीजिए, हमें वीटो पावर की आवश्यकता नहीं है, ये बोला जाता है। और मैंने कुछ लोगों को इन महापुरुषों के बारे में गाली देते हुए सुना है। ये बहुत ही खराब बात है यार। हमारी उतनी औकात नहीं है कि इन महापुरुषों को गाली दे सके। इनके पास इतनी दौलत थी कि आराम से बैठकर सुबह पर अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन ये बाहर किस लिए आए? हमारी आजादी के लिए बाहर है। मैं सिर्फ उस समय के महापुरुष के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उस समय जो इंसान भी पैदा हुआ होगा ना, हमसे ज्यादा मुश्किलें झेली होगी उसने। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इनके बारे में सवाल मत उठाइए, उठाइए सवाल, लेकिन एक लेवल पर होना चाहिए। गाली देने की हमारी औकात अभी नहीं है इनकी। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। और कहां पर है? उड़ीसा में। रखिएगा, याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी हीराकुंड बांध आए तो याद रखिएगा हिमाव, ऐसे देखिएगा हिमाव, ऐसे याद रखिएगा। हीराकुंड, मां से महानदी और ये उड़ीसा, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, याद रखिएगा। जब भी हीराकुंड बांध है ना, हिमाव याद रखिएगा, हिमाव। जब भी हीराकुंड बांध है, हिमाव। ये बना था कब? 1948 में। बनना स्टार्ट हुआ था 1948 में, बन गया था 1953 में, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1957 में। ठीक है। इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। यह कहां पर है? संबलपुर में। संबलपुर में पहले हीरा का व्यापार हुआ करता था, हीरा का व्यापार हुआ करता था संबलपुर में ही। और महानदी में भी ये बोला जाता है कि हीरा पहले पाया जाता था, इसीलिए हीराकुंड बांध नाम रखा गया है वहां का।
और ये संबलपुर जो नाम है यह क्यों पड़ा था, यहाँ सोमलेश्वर देवी एक माता है, सोमलेश्वर देवी, और उन्हीं के नाम पर रखा गया यहाँ का संबलपुर नाम। ठीक है ना। और हीराकुंड बांध पर एक झील भी बनाया गया है जो मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है। 4 नंबर क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम अगर आता है तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करता है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन एक और नाम है, वह कौन सा है, तेज बहादुर सप्रू। एक नाम है तेज बहादुर सप्रू, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, एक हुआ था 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31 और 32 को। और ये जो दूसरा 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी समय अर्धनंगा फकीर बोला गया था महात्मा गांधी को। और ये गोलमेज सम्मेलन क्यों किया गया था कि आप लोगों को पता है, गोलमेज सम्मेलन जो था, गांधी ने जो नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था उससे वह अंग्रेज जो थे परेशान हो गए थे और वो जान गए थे कि अब सत्ता ज्यादा दिनों तक हमारे हाथों में रहने वाली नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने सत्ता का कुछ भार भारत के हाथों में सौंपने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की गई। तो देखिए, मानव द्वारा सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा 12 अप्रैल 1961 में की गई। किसने किया था, यूरी गैगरिन ने किया था। वोस्टोक 1 था, यान कौन था, अंतरिक्ष यान था वोस्टॉक 1, और इसका जो समय था, अवधि था 1 घंटा 48 मिनट का ही था। और ये कहां से लॉन्च किया गया था, तो बायकोनूर कॉस्मोड्रोम, बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था ये वोस्टॉक 1। और इसमें कौन थे, यूरी गैगरिन, पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गैगरिन।